हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी क्लास होती है क्लास 12 वालों के लिए होती है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की क्लास हमारी होती है ना। और अधिकतर बच्चे जो इस इवेंट से जुड़ते हैं उन सबको पता भी है, ठीक। पर जितने हमारे नए साथी जुड़ते हैं उनके लिए सूचना है कि जो हमारी क्लास होती है प्रतिदिन केमिस्ट्री और सिर्फ रसायन विज्ञान की ही क्लास होती है, ठीक। और क्लास 10th वालों के लिए साइंस की क्लास होती है। और उसके साथ साथ हमारे इस चैनल पर एक रैपिड शो चलाया गया है, जिसपे आपको सामान्य साइंस की या सामान्य विज्ञान की जानकारी आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसमें छोटे छोटे इवेंट होते हैं, ठीक। तो चलिए, सभी का स्वागत है अपने इस चैनल पे। हार्दिक स्वागत, नंदन अभिनंदन है, ठीक। चलें, ठीक। हाँ चलिए, ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पर। और हम अपने टॉपिक पर आने से पहले आप लोग को बताएं कि आप लोग जब इस इवेंट में आया करिए तो पेन कापी लेकर जरूर आया करिए। इस इवेंट में आने के तत्पश्चात यानी तुरंत ही आप लोग पेन कापी लेकर उपस्थित हुआ करिए। जो कुछ भी बताया जाए आप लोग क्या करोगे, साथ साथ में नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक। जैसे आप लोगों को पता है कि जो हमारी क्लास है, ये कौन सा चैप्टर है, रासायनिक बल गतिकी नामक हमारा चैप्टर चल रहा है, ठीक। जिसमें 2 3 4 क्लासें और होगी, उसके बाद हमारा चैप्टर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर लिख दिए हैं। अरे भाई, थोड़ा सा उधर जो लिख दिए हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक। क्या है, रासायनिक बल गतिकी, ठीक। अब दिख रहा है ये हमारा जो चैप्टर का नाम है वो क्या, कौन सा है, रासायनिक बल गतिकी है ना। इसमें हमने क्या किया, पिछली कक्षा जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ है उस लेक्चर में हमने बहुत कुछ देखा है कि जैसे शून्य कोट की अपक्रिया के बारे में हमने पढ़ा है। शून्य कोट अपक्रिया के बारे में हमने जाना था और समझा था। और उसी के साथ साथ हम क्या किए थे कि अर्ध शून्य कोट की अपक्रिया के बारे में भी हम चर्चा कर लिए। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे प्रथम कोट की अपक्रिया के बारे में। किसके बारे में, प्रथम कोट की अपक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हम आपको थोड़ा सा बता दें, जैसे शून्य कोट के बारे में हमने जो चर्चा किया था, किसके बारे में, शून्य कोट की अपक्रिया। शून्य कोट की जो अपक्रिया थी, इसका जो समीकरण आया था, जो हमारे पास समाकलित वेग जो समाकलन करने के बाद जो हमारा आया था, क्या कहते हैं कि समीकरण जो आया था वो कुछ ऐसे आया था कि AT=A0। ये जो नीचे लिखा रहता है, आपको जो नीचे लिखा मिल जाता है ऐसे, ए के नीचे शून्य लगा है, इसका मतलब क्या है, A0 की चर्चा हम कर रहे हैं। इसका मतलब होता है A0 इक्वल क्या था, KT। ये माइनस KT था, ये हमको कहाँ से मिला था, शून्य कोट की अपक्रिया में इसको हम इस समीकरण हमें मिला था। और इसी के साथ अगर हम अर्ध शून्य कोट की अपक्रिया की बात करें, इसकी अर्ध शून्य कोट यानी अर्ध शून्य कोट की अभिक्रिया की अगर हम बात करें, तो इसमें जो हमें समीकरण मिला था, जो शून्य कोट की अपक्रिया थी जिसकी घात क्या होती थी, शून्य होती थी। और अर्ध कोट की अपक्रिया का मतलब है कि कोई भी अभिकारक उत्पाद में जो बदल रहा है, आधा उत्पाद में बदलने पर जो समय लगता है, उसे हम अर्ध शून्य कोट की अपक्रिया कहते हैं, अर्ध प्रथम कोट की अपक्रिया कहते हैं। इसको अर्ध आयुकाल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अर्ध आयुकाल, ठीक। ये अर्ध आयुकाल होगा, आयुकाल, ठीक। शून्य कोट के लिए किसकी हम चर्चा करेंगे, अर्ध आयुकाल के बारे में चर्चा किए थे। अगर इसकी हम देखें कि इसके द्वारा जो हमें समीकरण मिला था, वो समीकरण कौन सा मिला था कि T1/2 का मतलब है कि आधे समय की चर्चा कर रहा है। किसकी, 1/2 का मतलब है कि आधे समय, 1/2 का मतलब है कि आधे टाइम पीरियड की हम चर्चा कर रहे हैं। अगर इसकी हम बात करें तो हमें A0/2K मिला था, ये हमें मिला था अर्ध
आयु काल में शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए। ठीक, इन सब चीजों को हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो आज इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। आज हम डायरेक्ट आते हैं किस पे, अपने प्रथम कोट की अभिक्रिया पर। किस पर? प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर चर्चा करते हैं। ठीक, प्रथम कोट की अगर हम अभिक्रिया की बात करें तो इसमें जो घात होती है, अगर इसमें जो घात होती है, बात समझ में आ रही है कि हम किसकी चर्चा करने वाले हैं? प्रथम कोट की अभिक्रिया में। प्रथम कोट की अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें जो हमारे पास घात होती है, जैसे शून्य कोट की अभिक्रिया की हम बात करें तो इसमें क्या होता था, सांद्रता एक पे क्या होती थी, घात 0 होती थी शून्य कोट के लिए। लेकिन अगर हम प्रथम कोट की अभिक्रिया की बात करें तो इसमें सांद्रता की घात जो होगी वो 1 लग जाएगी ऐसे। ठीक, अगर कहीं भी 1 लगा है, घात 1 लगा है, इसका मतलब किसकी चर्चा कर रहा है? वो प्रथम कोट की अभिक्रिया के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में? हम प्रथम कोट की अभिक्रिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। इसको हम पिछले कक्षा में, पिछले लेक्चर में पढ़ाए हैं, थोड़ा सा हम रिवाइज हो जाए इसीलिए इस लेक्चर को हम थोड़ा सा पीछे गए थे इसमें। ठीक, अब आते हैं, हम बात करते हैं किसकी? प्रथम कोट की अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? प्रथम कोट की अभिक्रिया। अगर हम प्रथम कोट की अभिक्रिया की बारे में बात करें, किसके बारे में? अगर हम प्रथम कोट की, हाँ थोड़ा सा हैंड राइटिंग गड़बड़ है, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, थोड़ी सी या बहुत ज़्यादा या कम ज़्यादा हो सकता है, हैंड राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, उसको आप समझ लीजिएगा। ठीक, देखिए अगर हम प्रथम कोट की अभिक्रिया की बात करें, अगर हमारे पास मान लीजिए जैसे कोई उत्पाद है, क्या है, कोई अगर हमारे पास ये है और ये उत्पाद में क्या हो रहा है, बदल रहा है। अभिकारक हमारे पास ये है और उत्पाद ए में क्या हो रहा है, ये हमारा क्या अभिकारक है और ये उत्पाद में बदल रहा है। अगर मान लीजिए इसकी अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, क्या लिखें, ROR लिखें, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए मान लीजिए क्या होता, उत्पाद जो है हम इसको हम क्या लिख सकते थे कि ब्रैकेट में ए की घात 1। अगर ए की घात यानी सांद्रता 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये हम प्रथम कोट की अभिक्रिया के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक, क्या है, अगर घात 1 है, घात 1 है मतलब प्रथम कोटि है, क्या है, प्रथम कोट की हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तक सबको बात समझ में आती है कि अगर घात 1 है तो हम प्रथम कोट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर घात 2 है तो द्वितीय कोट, घात 3 है तो तृतीय कोट, इसी तरह हम कोट को क्या करते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं उसके घात के अनुसार। अगर मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन ये है, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते कहते थे, ROR को हम कैसे लिखते थे कि ROR क्या लिखते थे, DT, ऐसे लिखते थे ना, DT लिखते थे ना, जैसे तात्क्षणिक वेग था, औसत वेग था, उसके अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो हम क्या लिखते थे कि माइनस डी सांद्रता ए बटे में DT, ऐसे लिखते थे। ये क्या है, ये उत्पाद है, ये जो ब्रैकेट में जो सांद्रता है क्या है, उत्पाद है। तो इसको हम कुछ और अगर अन्य तरीके से लिखें तो प्लस में जो बन रहा है D उत्पाद ना बटे में DT, क्योंकि जो अभिकारक घटता है उसको हम क्या दर्शाते हैं, माइनस से। ये क्या है हमारे पास, ये हमारा उत्पाद है और ये क्या है, अभिकारक है। अभिकारक को हम माइनस से इसलिए दर्शाते हैं कि अभिकारक क्या होता है, वो पहले टूटता है। जो कुछ भी अभिकारक होगा वो पहले कम होगा, उसके बाद क्या होगा, उत्पाद बनेगा। उत्पाद का मतलब प्लस में जा रही है वस्तु, और माइनस का मतलब है कि वो घट रही है, इसीलिए हम अभिकारक को क्या करते हैं, प्लस में लिखते हैं। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई कि हम क्यों लिखते हैं प्लस माइनस। इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ROR तात्क्षणिक वेग और एवरेज वेग वेलोसिटी में हम बताए हैं इसको। ठीक, तो इसमें किसी को ज्यादा डाउट नहीं होने चाहिए। अब अगर हम आगे चर्चा करें इसके ROR के, अगर हम ROR के फॉर्म में लिखें DA DT अपान में ऐसे, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास क्या है, माइनस D ब्रैकेट में A बटे में DT इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है, K की सांद्रता की घात A की घात क्या है, 1 है। 1 का मतलब है K
कि सांद्रता a की घात 1 का मतलब है कि ये प्रथम कोटि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ रहा है ना। अच्छा थोड़ा छोटा लिखें, ठीक है थोड़ा छोटा ही लिखते हैं, ठीक। चलिए अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर हम k को dt से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, k को क्या करते हैं हम, k को क्या करते हैं या a को क्या करते हैं हम dt से अगर हम गुणा कराएंगे तो a जाहिर सी बात है यहाँ आ जाएगा, सांद्रता के नीचे क्या होगा a आ जाएगा और dt यहाँ पर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस a बटे में a इक्वल क्या हो जाएगा k dt ब्रैकेट में हो जाएगा k dt। यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए दोनों तरफ अगर समाकलन करें, अगर हम दोनों तरफ का क्या करते हैं, इसको और इसको भी अगर हम समाकलित करते हैं, समाकलन करते हैं, तब क्या आ जाएगा, आप यहां लिख सकते हैं कि दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ का समाकलन करने पर क्या होगा, आप लोगों को पता होगा कि जो समाकलन का चिन्ह होता है वो ऐसे बनता है ना, समाकलन का जो चिन्ह होता है वो ऐसे बनता है। अगर हम दोनों तरफ के dt को और क्या है हमारे पास सांद्रता a, अगर हम दोनों को समाकलित करें तो कुछ ऐसे लिखेंगे कि समाकलन dA ब्रैकेट है बटे में a इक्वल टू इस माइनस को क्या करेंगे हम इस तरफ लेकर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा k dt, ठीक। और ऐसे समाकलित करेंगे। समाकलन का चिन्ह लगाने के बाद यहां दिख रहा है नीचे, देखिए इस पर हम क्या रखेंगे, सीमा रखेंगे, क्या रखेंगे सीमा, जिसे हम क्या बोलते हैं लिमिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लिमिट बोलते हैं। अब लिमिट कैसे लगाएंगे कि जैसे मान लीजिए कोई क्या है हमारे पास कोई अभिकारक है, उत्पाद में क्या हो रहा है, 0 समय पर चल रहा है, क्या समय पर चल रहा है, 0 समय पर ही चल रहा है। अगर मान लीजिए t समय पर क्या है, t बराबर 0 समय पर सांद्रता क्या हो जा रही है, a0 हो जा रही है। अगर मान लीजिए t इक्वल 1 सेकेंड पर या समय 1 मिनट है, इस पर क्या हो जा रही है समय, हमारे पास at हो जा रही है, यानी सांद्रता की जो टाइम है वो at और a0 में बदल रही है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर t है, t यहाँ है, तो टाइम को हम क्या करेंगे इसके साथ ऐड करेंगे, टाइम को इसके साथ और सांद्रता को हम इसके साथ रखेंगे। यहाँ दिख रहा है, इतना तो दिख रहा होगा ना, दिख रहा है, चलिए ठीक दिख रहा है ना। देखिए अगर हम इसकी बात करें टाइम की, तो टाइम पहले 0 था, फिर उसके बाद समय 1 हो रहा है, पहले समय 0 था और फिर 1 हो रहा है, तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे कि टाइम बराबर 0 से कहां तक जा रहा है, t तक जा रहा है, ठीक। पहले है याद रखना कि सबसे पहले हम क्या किसको रखेंगे, 0 को रखेंगे और नीचे रखेंगे, नीचे से हम ऊपर जाएंगे। यहाँ शायद ना दिख रहा हो, थोड़ा सा इसको हम छोटा आकार का बना देते हैं ऐसे, तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 अब दिख रहा होगा ना, t इक्वल टू 0 अब दिख रहा होगा, ठीक। चलिए इसी में ऐसे इसको भी कर देते हैं, थोड़ा छोटा सा हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या था, हमारे पास सांद्रता a0 0 थी और उसके बाद क्या हो रही थी, सांद्रता at हो रही थी, क्या हो रही है 0 से at हो रही है। तो पहले हम सांद्रता a0 लगाएंगे फिर at रखेंगे, ठीक। ये हमने क्या कर दिया, लिमिट रख दिया। ये जो रखा है हमने, ये लिमिट रखा है t से लेकर 0 से लेकर t समय तक, यानी a0 सांद्रता से लेकर a0 at तक, ये क्या है हमारे पास लिमिट है। अब इसको हम थोड़ा और आगे ले चलते हैं, ठीक। इसको हम थोड़ा यहाँ हटा रहे हैं, इसको हम यहाँ पर दोनों तरफ का समाकलन इसको ऐसे रहने देते हैं यहीं पर, ठीक। यहाँ तक इसको हम यहाँ से हम यहाँ ले जा रहे हैं, ठीक। इसको यहाँ से हम लाइन खींच दे। देखिए हमारे पास क्या है, अब इसको अगर हम समाकलित करें कि जैसे k dt है, k dt है, t क्या है, t0 से t0 से t तक जा रहा है, यानी 0 सेकंड से लेकर कुछ समय के लिए आगे तक जा रहा है, ठीक। अब देखिए इसको हम क्या करें, अगर मान लीजिए लाइन में रखें, क्या रखें, लाइन में रखें, तो इसका मान क्या होता है, अगर मान लीजिए हम इसकी बात करें, इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं d a ब्रैकेट में a, अगर इसकी हम समाकलन की बात करें तो इसका समाकलन क्या हो जाता है, लैन
ए हो जाएगा। ठीक, ये समाकलित रूप में अगर देखोगे तो यल एन ए हो जाएगा, यानी लेन ए हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि इसके स्थान पे हम इसको रख सकते हैं। अगर हम के डी टी की बात करें, किसकी, अगर हम के डी टी की बात करें, के डी टी की, जो के डी टी है, तो के का मान तो ये मतलब बदलता नहीं है, वेग स्थिरांक है, ये बदलता नहीं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक, इसके स्थान पे यानी के डी टी के स्थान पे हम डी टी रखेंगे और इस डी ब्रैकेट में यानी ए की सांद्रता ए के स्थान पे हम लेन ए का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, लेन ए का प्रयोग कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई? हाँ, ए माइनस रहेगा। ठीक, माइनस वही रहेगा, सिर्फ के हटेगा, क्योंकि के क्या है, एक क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक है, इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगर हम लेन ए रखें, लेन ए का अगर हम रखें और इसकी लिमिट क्या थी, एटी थी, ए नोट था, फिर इक्वल में क्या था हमारे पास, क्या आया, माइनस डी टी, और इसकी अगर हम लिमिट की बात करें तो टी से लेकर टी इक्वल 0 से लेकर टी तक जा रहा था। इस बात को समझिए कि लेन बराबर क्या हो, हम यहाँ रख रहे हैं कि डी टी क्या हो रहा है, टी 0 से लेकर टी तक जा रहा है। बात समझ में आ रही है? बात को आपको हजम हो रही है कि नहीं, समझ में आ रहा है? देखिए, अगर कुछ चीज ना समझ में आए तो हो सकता है आप लोग बहुत से पहली बार पढ़ रहे हो, तो थोड़े इवेंट को क्या करिएगा, आगे पीछे करके रिवाइज करके देखिएगा। रिवाइज करने से क्या होता है कि जो आपको चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक, हो सकता है बहुत सी चीजें आप पहली बार पढ़ रहे हो, बहुत सी चीजें पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग 1-2 बार पढ़े भी होंगे, रिवाइज भी कर रहे होंगे। जैसे 11th में इसको बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ थोड़ा बड़ा अंश पढ़ा होगा इसका ना। अगर छोटा सा भी अंश आपने पढ़ा होगा तो आपको फायदा होगा, ये निश्चित मान के चलिए कि आपको फायदा होगा ही होगा। ठीक, अब देखिए, अगर हम लेन के आगे लेन में रखें, अगर इसको इसमें हल करें तो क्या करेंगे, हम लेन ए नोट क्या करेंगे, एटी माइनस ए नोट कर देंगे। क्या करेंगे, एटी माइनस ए नोट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेन माइनस एटी, यही करेंगे ना। इसको अगर हम समाकलित वेग में रखेंगे तो लेन माइनस एटी माइनस लेन ए नोट इक्वल में यहाँ माइनस ए नोट कर देंगे। ठीक, फिर इक्वल में क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर dt है हमारे पास, यहाँ पर dt है ना, अगर हम dt को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस t बराबर क्या हो जाएगा, 0 से 1, यानी t बराबर क्या है, t कहाँ से है, ये 0 का मान यहाँ आ गया और t का मान को हमने यहाँ रखा है, ऊपर वाला t यहाँ पर रख दिए, 0 को यहाँ रख दिए। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? अगर इसके बाद अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, लेन इक्वल क्या लिख सकते हैं, एटी बटे में ए नोट लिख सकते हैं ना। इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे तो लेन बराबर क्या लिख सकते हैं, एटी बटे में ए नोट लिख सकते हैं, इक्वल में क्या हो जाएगा, माइनस के टी। ठीक, क्या कर देंगे, माइनस के टी। एक समीकरण आपको ये मिल गया, क्या मिल गया, एक समीकरण आपको ये मिल गया। और जो बुक में दिया गया है, अगर इसको थोड़ा सा और हम ले जाएंगे, अगर हम बुक की अपेक्षा देखें तो इसमें क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा अगर हम और आगे ले जाएं तो क्या कर सकते हैं, इसमें हम लेन ए टी बटे में ए नोट के टी ना, या इसको फिर आप एक फॉर्म में और लिख सकते हैं जो आपकी बुक में दिया है। अगर इसको थोड़ा सा हम, चलिए कोई बात नहीं है, हम लिख दे रहे हैं। देखिए, अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में क्या लिखा है, बोर्ड में लिखा है हम के को क्या करते हैं, एटी ए नोट से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। जब गुणा कर देंगे तो लेन के आगे क्या आ जाएगा, के जो है 1/2 में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लेन जो है टी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि टाइम को हम इस साइड ला रहे हैं ना। टाइम को अगर हम इस साइड लाएंगे तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/k लेन, यहाँ क्या हो जाएगा, ए टी बटे में ए नोट। ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ये जो आपको समीकरण मिलेगा ये वाला, ये आपको बुक में देखने को मिलेगा कि t बराबर क्या है, 1/k है, t बराबर 1/k लेन एटी बटे में ए नोट है। ठीक, सॉरी ए नोट ऊपर रहेगा और एटी नीचे रहेगा। ठीक,
इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ऐसे। ये जो है ये आपके बोर्ड वाली बुक में है, यानी यूपी बोर्ड के बुक में है ये वाला समीकरण। और याद आपको दोनों को रखना है, दोनों आ जाए तो ठीक है, एक आ जाए तो ठीक है। या इसका थोड़ा सा और एक समीकरण मिलता है, कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। ठीक, इसको नोट डाउन करिए। ठीक, नोट डाउन करें। चलिए, इसको हम यहीं पर बता दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए या आपको एक समीकरण और देखने को मिलता है जो बुक में आपको दिया रहता है, जैसे t बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट था या 0 पॉइंट था, हाँ 2 पॉइंट था या 0 पॉइंट था, क्या था 2 पॉइंट था, 2.303 बटे में के, यहाँ लॉग भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है 2.23, 0 लॉग क्या आ जाएगा, लॉग के बाद में क्या आ जाएगा आपका जो ए नोड बटे में 80 है। ये समीकरण आपको देखने को ए भी मिल जाएगा। कहने का मतलब इन तीनों समीकरण में आपको तीनों मिल सकते हैं, एक मिल सकता है या इसमें से एक दो मिल सकते हैं, पर आपको याद तीनों होने चाहिए। ये तीनों प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए तीनों समीकरण आपको याद होना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक, चले हटाएं। अब यहाँ तक बात समझ में आई। अगर किसी कोई डाउट हो तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट इवेंट में जाइएगा और कमेंट जरूर करेंगे। ठीक, जो कुछ भी आपको ना समझ में आए आप लोग कमेंट करेंगे, हम आपके जवाब देंगे। ठीक, चलिए हम इसको हटा रहे हैं। सब लोग साथ साथ में ही नोट डाउन करते चलिए। इसको अभी नहीं हटाएंगे, इसका थोड़ा काम है अभी। इसमें अभी हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम प्रथम कोट की अपक्रिया की मान लीजिए अर्ध आयुकाल की अपक्रिया देखें। कौन सी अर्ध आयुकाल की अपक्रिया, जैसे हमने पहले ही बताया था कि अर्ध आयु का मतलब होता है कि 50% उत्पाद जो बन रहा है, 50% उत्पाद बनने में जो समय लगता है उसी को हम अर्ध आयुकाल अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध आयु काल अभिक्रिया। ठीक, अगर हम इसकी चर्चा करें, इसका जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है कि t इक्वल टू 1/2 2, यानी जो टाइम लगेगा वो टाइम आधा लगेगा। टाइम क्या लगेगा, टाइम जो इसमें भी स्पेंड होगा, जो टाइम खर्च होगा, जो भी अभिकारक क्या कहेंगे उसको, क्या कहते हैं कि उत्पाद में बदलेगा, उसमें जो भी टाइम लगेगा, जो कुछ भी समय लगेगा, 1 2 मिनट 3 मिनट, उसमें जो उत्पाद 50% उसका होगा, उसका जो टाइम लगेगा उसी को हम क्या कहते हैं, अर्ध आयु काल कहते हैं। अगर हम इसकी चर्चा करें तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई उत्पाद है, मान लीजिए ए नोट है, अगर ये अभिकारक है और ये उत्पाद में बदल रहा है, तो इसमें जो टाइम खर्च होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसी का हम आधा लेते हैं। कहने का मतलब उत्पाद का 1/2। ठीक, जो उत्पाद आधा उत्पाद बनने में समय लगता है उसे हम उत्पाद को हम क्या कहते हैं, अर्ध आयु काल की अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसमें हम देखें तो टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा 1/2 2 होगा, टाइम आधा लगेगा, जाहिर सी बात है। अगर इसमें हम मान लीजिए सांद्रता की टाइम की बात करें तो 80 बटे में ये भी आधा लगेगा। अगर हम 0 से शुरू हो रही है कोई चीज, क्या हो रही है, अगर 0 से शुरू हो रही है तो उसके लिए भी ए नोट बटे में 2 होना चाहिए। ठीक, कहने का मतलब जो भी टाइम लगेगा, टाइम क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। अब देखिए अगर मान लीजिए इसकी टाइम की हम बात करें, इसको हम रखें तो t बराबर क्या होना चाहिए हमारे पास, t बराबर हमको क्या मिला था अभी, यहाँ पर 2.303 बटे में के मिला था। भाई ए प्रथम कोटि अपक्रिया, ये क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है कि ये जो दिया गया है ये प्रथम कोट की अपक्रिया दिया गया है। अब प्रथम कोट में टाइम ही तो है, टी मतलब समय ही है ना, तो इस समय में ए नोट जो है ये भी टाइम है,
टाइम है। एटी जो है ये भी टाइम है। क्यों? क्योंकि हमने अभी जस्ट पहले वाले स्लेब में हमने बताया था कि जो ए नोड होता है, ए नोड का मतलब है या एटी का मतलब है, टी का मतलब है कि टी बराबर 1 सेकेंड में सांद्रता जो होगी वो क्या होनी चाहिए? एटी होनी चाहिए। भाई टी बराबर कुछ समय लेगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, कुछ भी समय लेगा। लेकिन अगर यहीं पर आपको 0 समय में दे दिया, यानी टाइम बराबर क्या कर दिया जाए, टाइम इक्वल टू 0 समय पर या 0 सेकेंड पर सांद्रता ए नोट कर दी जाती है, इसका मतलब समय जो लगेगा वो 0। देखिए बात ये है कि केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री में जो भी अपक्रियाएं होती हैं, जो भी अपक्रियाएं होती हैं उनमें कुछ ना कुछ टाइम खर्च होता ही है। अगर मान लीजिए कोई अपक्रिया 0 समय में हो रही है, 0 समय में हो रही है, लेकिन अपक्रिया होगी, टाइम भले आपको 0 लगे पर उसमें कुछ ना कुछ अपक्रियाएं होंगी। इसीलिए रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में क्या है कि 0 समय को भी इंगित किया जाता है। 0 अगर 0 सेकंड में कोई अपक्रिया हो रही है तो उसको भी काउंट किया जाता है। इसीलिए जो 0 है और ये जो 1 सेकंड है, यानी एटी और ए नोड क्या है, ये भी क्या है, ये टाइम ही तो है। ए नोड और ए टी जो है ये टाइम है, तो इसीलिए इसको हम यहाँ पर रखते हैं। और रखते कैसे हैं इसकी हम अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए log बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 8 नोड, ए नोड है ठीक, बटे में यहाँ भी देखिए क्या है, ए नोड बटे में 2 है। क्या है? ए नोड बटे में 2 है। ठीक, तो ए नोड बटे में 2 हो जाएगा। अब देखिए ए नोड से ए नोड हम काट देंगे क्योंकि डिवीजन में हम काट सकते हैं। आगे हमारे पास बचा क्या, t इक्वल टू 2.303 बटे में k log 2। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि अब log 2 का मान कहां से है। देखिए जैसे आपको बड़े क्वेश्चन मिलते हैं पेपर में, आपको दिया रहता है log 2 का मान, log 3 का मान, log 4 का मान। ठीक, जिनको नहीं याद होता वो वहां से देख लेते हैं। जैसे log 2 की अगर हम बात करें तो इसका 0.32 होता है। क्या होता है? 0.30 होता है ना। अगर हम log 2 की बात करें, यहाँ पर अगर हम log 2 की बात करें तो इसका मान जो होता है वो 0.30 होता है। ये आपको ऐसे ब्रैकेट में दिया जाता है। देखिए केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, आपको अगर गणितीय गणना करना है, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग करना है, तो उसमें आपको बड़ी बड़ी जो वैल्यू होती है उनके मान दिए जाते हैं, उनके मान आपको दिए जाते हैं। यहाँ आपको फिर टेबल दिया जाता है। टेबल नहीं दिया जाता तो हर प्रश्न के सामने जिसका मान पूछता है उसका मान दे दिया जाता है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम, जो log 2 है, log 2 का मान क्या है, 0.30 है। अब देखिए t इक्वल टू क्या कर देंगे हम, यहाँ पर जो 2.303 बटे में के log, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ हम क्या करेंगे 0.30 करके रखेंगे। जब इसको हम यहाँ रखेंगे तो हमारा जो मान आएगा, यानी t बराबर जो हमारा मान आएगा वो क्या आएगा, 0. करके आएगा, 0.0693 के करके आएगा। इसको आप लोग जोड़ घटाना गुणा भाग कर भी सकते हैं। क्या आएगा, t इक्वल टू 0.693 बटे में के। ये किसके लिए हमारा होगा, अर्ध आयुकाल, यानी प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए, अर्ध आयुकाल की अपक्रिया के लिए इस समीकरण का हम प्रयोग करते हैं। ठीक, पहले के लिए ये समीकरण, अगर प्रथम कोटि की पूछे और अर्ध आयुकाल की पूछे तो सेकंड वाले को हम रखेंगे। ये दो जो सूत्र हैं, ये जो फार्मूले हैं, ये याद होने चाहिए आपको। ये आपसे पूछ सकता है, बहुविकल्पीय में आपसे पूछ सकता है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए फार्मूला क्या है या अर्ध आयुकाल के लिए फार्मूला क्या है। तो इन सब चीज आपको रटा होना चाहिए। ये सब जो बताया गया ये आपकी बुद्धि को, आपको इंटेलिजेंस, जो आपका IQ लेवल है उसको बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। बट आपको याद सिर्फ यही सब करने हैं। सिर्फ जो हमने क्या किए थे, बड़े खानों में हम
पैक किए थे ऐसे आयताकार डिब्बों में, इन सबको रटना है, याद कर लेना है। 1 2 3 बार आप ऐसे देखते जाओगे, हल करते जाओगे तो ऑलरेडी आप याद हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। ठीक, तो फिर चलें, आज क्लास को यहीं तक हम रखते हैं। नेक्स्ट वाले सेशन में इसको थोड़ा सा हम और बताएंगे, ताकि क्या होता है कि कुछ बच्चे इसको पढ़े होते हैं, कुछ नहीं पढ़े होते हैं, तो जो पढ़े होते हैं उनकी समझ में आ जाता है, पर जो पहली बार पढ़ते हैं उनको थोड़ा दिक्कत होती है ना, तो उसी दिक्कत को हम खत्म करने के लिए हम फिर से एक बार इसको हम रिवाइज कर देंगे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में।